ओपीडी वार्ड के बाद इमरजेंसी सेवाओं का आज भी बहिष्कार रहेगा। मेडिकल कॉलेज में लगातार जो रेजिडेंट डॉक्टर्स हड़ताल पर बैठे हैं, उस वजह से हालात बिगड़ते जा रहे हैं। 8 अक्टूबर से हड़ताल पर एसएमएस अस्पताल के रेजिडेंट डॉक्टर्स हैं और शनिवार रात से इमरजेंसी सेवाओं का भी बहिष्कार कर दिया गया है। अजमेर, कोटा, जोधपुर, उदयपुर के डॉक्टर्स भी इसमें समर्थन दे रहे हैं। तो जाहिर तौर पर उन तमाम मरीजों के लिए, तीमारदारों के लिए खबर महत्वपूर्ण हो जाती है जो अस्पतालों का रुख कर रहे हैं, क्योंकि रेजिडेंट डॉक्टर्स की हड़ताल की वजह से स्वास्थ्य व्यवस्था पर इसका पूरा असर देखने को मिल रहा है। खासतौर पर ओपीडी वार्ड के बाद इमरजेंसी सेवाओं का जो बहिष्कार हुआ, उसके बाद स्वास्थ्य सेवा जो है वो चरमराती हुई नजर आ रही है। कई सरकारी मेडिकल कॉलेज में हालात बिगड़ते हुए नजर आए हैं, क्योंकि 8 अक्टूबर से एसएमएस अस्पताल के रेजिडेंट डॉक्टर जब से हड़ताल पर गए, उसके बाद से एक और स्टेप आगे बढ़ाते हुए शनिवार रात से इमरजेंसी सेवाओं का भी बहिष्कार कर दिया गया। अजमेर हो, कोटा हो, जोधपुर हो, उदयपुर के डॉक्टर्स का भी पूरा हड़ताल को समर्थन मिल रहा है। रेजिडेंट डॉक्टर्स की हड़ताल, मरीज बेहाल। ओपीडी वार्ड के बाद इमरजेंसी सेवा से इनकार, मेडिकल कॉलेजों में बिगड़े हालात। अस्पतालों में मरीजों की लंबी लाइनें और उम्मीद भरी नजर से अपनी बारी का इंतजार करते मरीज बेहाल हैं। घंटों बीतने के बाद भी नंबर आने की उम्मीद बेहद कम है, क्योंकि रेजिडेंट डॉक्टर्स हड़ताल पर हैं और सीनियर डॉक्टर्स मरीजों को देखने के काम में लगे हैं। राजधानी जयपुर के सरकारी अस्पतालों में भर्ती मरीजों के सामने फिर मुसीबत खड़ी हो गई है। प्रदेश के सबसे बड़े एसएमएस मेडिकल कॉलेज में रेजिडेंट डॉक्टर्स हड़ताल पर हैं और इस हड़ताल के चलते मरीजों की दिक्कतें जो है वो काफी बढ़ी हुई है। हालांकि सीनियर डॉक्टर्स ने मोर्चा संभाल रखा है, लेकिन मेडिसिन ओपीडी में किस प्रकार के हालात हैं, ये आपको तस्वीरों के जरिए दिखाते हैं। भारी भीड़ जो है वो इस वक्त देखने को मिल रही है। मैं शिरसी पांचावाला से आई हूँ, 2-3 चक्कर लगा लिए। 4 डॉक्टर होते हैं, उसमें से एक ही होता है, कई बार एक भी नहीं होता। छुट्टी करी 3, जब भी मैं खाली हाथ चले गया था कि सब 911 कि डॉक्टर नहीं बैठ रहे। देखिए, स्ट्राइक है आज। वैसे सोमवार रहता है मौसमी बीमारियों में मेडिसिन का आउटडोर अमूमन भी बहुत ज़्यादा, जो मेडिसिन की ओपीडी है 2-2.5 हज़ार चल रही है। इस हॉल में जैसे आप देख पा रहे हैं सारी चीज़ें, हमारे सीनियर डॉक्टर्स ने मोर्चा संभाले हुए हैं। सारी चीज़ें रेगुलर वही सीनियर डॉक्टर्स बैठते हैं। रेजिडेंट के होने से फ़ायदा रहता है, जाँच लिख देते हैं, सारी चीज़ रहती है। मैं ये बात, इस बात के लिए स्ट्राइक करना किसी भी मांग के लिए जस्टिफाइड बिल्कुल नहीं है, और जबकि सरकार बहुत ज़्यादा संवेदनशील है। मंत्री जी ने खुद ने इनसे बात की, जो हमारे विभाग के मुख्य हैं, और उन्होंने इनकी हर बात को, मतलब जो भी इनको जेन्युइन बातें लगी, उनको कंसीडर करने के लिए कहा। 8 अक्टूबर से जयपुर में रेजिडेंट डॉक्टर्स अलग अलग मांगों को लेकर हड़ताल पर थे। इस बीच प्रदेश के सभी सरकारी मेडिकल कॉलेज के डॉक्टर्स ने 2-2 घंटे का कार्य बहिष्कार का फैसला भी लिया था। हालांकि इससे पहले डॉक्टर्स ने इमरजेंसी सेवाओं को इस दायरे में नहीं रखा, लेकिन शनिवार रात से ओपीडी और वार्ड सेवा के साथ इमरजेंसी सेवाओं का भी बहिष्कार कर दिया गया, जिसके चलते इमरजेंसी में भी हालात बिगड़ने लगे हैं। वहीं एसएमएस मेडिकल कॉलेज के साथ अब अजमेर, कोटा, जोधपुर और उदयपुर के रेजिडेंट डॉक्टर्स भी कार्य बहिष्कार के समर्थन में आ गए हैं। इस मौसम में जबकि बड़ी तादाद में लोग बीमार हैं, रेजिडेंट डॉक्टर्स का हड़ताल पर जाना कहीं न कहीं लोगों के लिए परेशानी का सबब बना हुआ है। और ये कितनी देर से वेट कर रहे हैं? आधा घंटा हो गया, 1-2 घंटा हो गया। पूछने वाला भी नहीं है यहाँ। 3 घंटे 9 बजे से मैं लाइन में खड़ा हुआ, बार से लोग आ रहे हैं और अंदर जा रहे हैं। हमारे को टोकन लेके बैठा दिया यहाँ। डॉक्टर हड़ताल पे उसका बड़ा असर दिख रहा है सर, हमारे को परेशान हो गए, 3 घंटे से लाइन में खड़े हैं। करीब 14 दिन से रेजिडेंट डॉक्टर्स अपनी मांगों को लेकर कार्य बहिष्कार कर रहे हैं, लेकिन अब रेजिडेंट डॉक्टर्स ने पूर्ण कार्य बहिष्कार शुरू कर दिया है। डॉक्टर्स का आरोप है कि सरकार उनकी मांगों को गंभीरता से नहीं ले रही है। यही वजह है कि अब रेजिडेंट डॉक्टर्स को दूसरे जिलों में डॉक्टर्स का समर्थन मिलने लगा है। अजमेर के जेएलएन अस्पताल में भी रेजिडेंट डॉक्टर्स दूसरे दिन भी कार्य बहिष्कार पर रहे। दूसरे दिन के कार्य बहिष्कार पर जाने के बाद आपको नज़ारे हम दिखाना चाहेंगे। ये जो है संभाग का सबसे बड़ा जेएलएन अस्पताल है, जहाँ पर लाइनें लंबी बनी हुई है। रियलिटी चेक के लिए न्यूज़ 18 की टीम यहाँ पर पहुँची है। आपको दिखाएंगे अंदर के नज़ारे। अजमेर में करीब 600 से अधिक जो रेजिडेंट के डॉक्टर हैं वो हड़ताल पर चल रहे हैं। 2 घंटा हो गया। 2 घंटे हो गए। क्या परेशानी आ रही है? क्या आप जो तमाम जो लोग खड़े हैं यहाँ पर कितनी देर से खड़े हो? माता जी
कितनी देर हो गई खड़े हुए? 15 तो बाद देर हुई है, अच्छी लगी। बहुत देर हो गई है, इनको भी बहुत देर हो गई है। आप बताएं कहाँ से आए? 1.5 घंटा हो गया। क्या दिखाने आए? दिखाने आए थायराइड, हाथ पैरों में दर्द है। 1.5 घंटा हो गया खड़े हुए। दोबारा नंबर लगाया, मतलब ये लगे हुए थे पहले, तो दोबारा नंबर लगाया। रेजिडेंट डॉक्टर्स की हड़ताल और कार्य बहिष्कार के बीच आपको ये जानना भी जरूरी है कि आखिर ये हड़ताल क्यों की जा रही है। दरअसल एसएमएस अस्पताल के डॉक्टर्स चाहते हैं कि राज्य सरकार ने रेजिडेंट डॉक्टर्स की बेहतरी के लिए जो समझौते किए थे उन्हें लागू किया जाए। डॉक्टर्स का कहना है कि पहली हड़ताल को खत्म हुए 50 दिन बीत चुके हैं, लेकिन सरकार ने उनकी मांगों पर गौर नहीं किया। इतना ही नहीं, सरकार को 2 बार रेजिडेंट डॉक्टर्स की तरफ से अल्टीमेटम भी दिया गया। डॉक्टर्स की मांगों पर गौर करें तो ये चाहते हैं कि सभी मेडिकल कॉलेज में सुरक्षा व्यवस्था पुख्ता की जाए, समय पर भत्ते में इजाफा किया जाए, साथ ही इंक्रीमेंट भी हो, बॉन्ड पॉलिसी में बदलाव किए जाएं, सभी रेजिडेंट डॉक्टर्स को एचआरए दिया जाए, शेष मेडिकल ऑफिसर पदों की भर्ती की जाए, कॉलेज में जिन डॉक्टर्स में पीजी होते हैं उनमें सभी में जेएसएसएस पद बनाए जाएं, अकादमिक और गैर अकादमिक एसआर की तनख्वाह की कमियां दूर की जाएं। एसएमएस अस्पताल के रेजिडेंट डॉक्टर्स का साफ कहना है कि जब तक उनकी मांगे पूरी नहीं होंगी हड़ताल जारी रहेगी। पहले जहां इमरजेंसी सेवा हड़ताल के दायरे से बाहर रखी गई थी, वहीं अब इमरजेंसी सेवाओं से भी डॉक्टर्स ने हाथ खड़े कर दिए हैं। ऐसे में एक तरफ मौसमी बीमारियों के चलते बढ़ते मरीज, तो दूसरी तरफ डॉक्टर्स की हड़ताल। ऐसे में जरूरी है कि सरकार कुछ जरूरी कदम उठाए ताकि मरीजों और डॉक्टर्स की समस्याएं खत्म हो पाएं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान। और इस बीच एक और बड़ी खबर जयपुर से है, जहां पर आज जयपुर दौरे पर रहने वाले हैं यूए की मंत्री मोहम्मद हसन अली सुवैदी। आज दोपहर करीब 12 बजे जयपुर पहुंचेंगे। राइजिंग राजस्थान इन्वेस्टमेंट समिट को लेकर मुख्यमंत्री से मुलाकात प्रस्तावित है। दोपहर 1 बजे सीएम अजय लाल शर्मा से मुलाकात प्रस्तावित है। तो जयपुर राजधानी से बड़ी खबर, महत्वपूर्ण खबर ये कि जयपुर दौरे पर आज यूएई के मंत्री मोहम्मद हसन अल सुवैदी पहुंचने वाले हैं। दोपहर करीब 1 बजे के आसपास ये मीटिंग होगी। 12 बजे जयपुर पहुंचेंगे और साथ ही राइजिंग राजस्थान इन्वेस्टमेंट समिट को लेकर बताया जा रहा है कि महत्वपूर्ण मीटिंग मुख्यमंत्री के साथ होने वाली है। 1 बजे का वक्त रखा गया है जब मुख्यमंत्री की मुलाकात यूएई के मंत्री मोहम्मद हसन अल सुवैदी से होगी। तो कुल मिलाकर यूएई के मंत्री का मोहम्मद हसन अली का यहाँ पर दौरा जो है काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। खासतौर पर राइजिंग राजस्थान को लेकर ये बैठक होने वाली है। राइजिंग राजस्थान को लेकर लगातार जो है मुख्यमंत्री विदेश दौरे पर भी रहे, हाल ही में वो वापस लौटे हैं और इन्वेस्टमेंट समिट में हिस्सा ले रहे हैं। इसी कड़ी में आज एक और महत्वपूर्ण बैठक यूएई के मंत्री मोहम्मद हसन अल सुवैदी के साथ 1 बजे होगी। तो यूनाइटेड अरब अमीरात तक भी राजस्थान की पहुंच हो चुकी है। न सिर्फ जापान, कोरिया, जर्मनी को पार्टनर और लंदन भी, बल्कि यूएई भी कहीं ना कहीं इंटरेस्टेड है राइजिंग राजस्थान यानी कि राजस्थान में इन्वेस्टमेंट को लेकर। सीकर का रुख है जहां पर आग का तांडव देखने को मिला है। महामंदिर रोड पर दुकान में भीषण आग लग गई। फोटो फ्रेम दुकान में आग की लपटें देखकर हड़कंप मच गया। आग लगने से लाखों का माल जलकर राख हो गया। दमकल विभाग ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया है। आग लगने के कारणों का अभी तक खुलासा नहीं हो पाया है। महामंदिर रोड पर दुकान में आग का तांडव देखने को मिला। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, किस तरह से देख सकते हैं आग की लपटें कितनी तेज, धुएं का गुबार आसमान को छूता हुआ। दमकल की गाड़ियां फौरन पहुंची। कड़ी मशक्कत के बाद और काफी घंटे के बाद आग पर इस विकराल रूप भरे आग पर काबू पाया गया। आग लगने का कारण क्या है अभी इसका खुलासा नहीं हो पाया। फोटो फ्रेम की ये दुकान है जिसमें आग लगी है। आग लगने के बाद से आसपास के जो लोग थे, जो दुकानें थी, उसमें हड़कंप मच गया। देर रात की ये घटना है सीकर में आग का तांडव और उसकी तस्वीरें। तो महामंदिर रोड पर दुकान में भीषण आग की तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं, जहां पर पूरी दुकान धू धू कर जलती हुई है और काफ़ी नुकसान यहां पर बताया जा रहा है कि मालिक को हुआ है। हालांकि आग कैसे लगी अभी तक ये कारण स्पष्ट नहीं हो पाए हैं, लेकिन आग को बुझाने में कड़ी मशक्कत करनी पड़ी है। फोटो फ्रेम की दुकान जहां पर ये आग लगी है, लाखों का माल जलकर खाक हो गया।
और इस बीच बीकानेर से भी बड़ी खबर है, जहां सड़क हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई। श्री डूंगरगढ़ में कैंपर और ट्रेलर के बीच में भीषण टक्कर हो गई है और वहीं कैंपर के परखच्चे उड़े हैं। कैंपर सवार 2 लोगों की इसमें मौत तक हुई। क्रेन की मदद से कैंपर को ट्रेलर से बाहर निकाला गया, नीचे से निकाला गया है। सरदार शहर रोड तबर होटल के सामने की ये घटना है। पुलिस ने मृतकों के शवों को मोर्चे में रखवाया। ये देखिए, घटनास्थल की तस्वीरें भी आ गई हैं। रात की घटना, सड़क हादसे में 2 लोगों की मौत की जानकारी मिल रही है। श्री डूंगरगढ़ में कैंपर और ट्रेलर, इन दोनों वाहनों के बीच में भीषण टक्कर हुई। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि कैंपर के परखच्चे उड़ गए और कैंपर में सवार 2 लोगों की मौत भी हो गई। क्रेन की मदद से कैंपर को ट्रेलर से नीचे से निकाला गया है। मतलब कैंपर और ट्रेलर की इतनी जबरदस्त तरीके से टक्कर हुई थी कि कैंपर ट्रेलर के नीचे आ गया था। सरदार शहर रोड तबर होटल के सामने की यह हादसे की तस्वीरें। मृतकों के शवों को मोर्चे में रखवाया गया है। 2 लोगों की सड़क हादसे में मौत। बीकानेर से सड़क हादसे की जानकारी। राजधानी जयपुर से बड़ी खबर है। आज से राजस्थान सीईटी परीक्षा शुरू हो रही है। आज से 24 अक्टूबर तक सीईटी की परीक्षा होगी। 28 जिले मुख्यालयों में 5886 केंद्रों पर यह परीक्षा का आयोजन होगा। कुल 18,63,156 अभ्यर्थी इसमें पंजीकृत हैं, यानी रजिस्टर्ड है। सुबह 9 बजे से दोपहर के 12 बजे तक पहली शिफ्ट और दूसरी शिफ्ट शाम को, मतलब वही दोपहर के 3 बजे से शाम को 6 बजे तक एग्जाम होगा। 2 शिफ्ट में एग्जाम होंगे और उसकी टाइमिंग भी 9 से 12 ए शिफ्ट की है और बी शिफ्ट यानी 3 से 6 बजे तक ये एग्जाम होंगे। राजस्थान स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड ने ये निर्देश जारी किए हैं। तो आज से राजस्थान सीईटी की परीक्षा है और आज से 24 अक्टूबर तक ये सीईटी की परीक्षा चलेगी। 28 जिलों के 5886 केंद्रों पर परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं जिस पर एग्जाम्स होंगे। तो जयपुर से बड़ी खबर, आज से राजस्थान कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट परीक्षा का आयोजन हो रहा है। 24 अक्टूबर तक ये परीक्षा आयोजित होगी। 28 जिले मुख्यालयों में 5886 केंद्रों पर सुरक्षा व्यवस्था को जबरदस्त तरीके से यहां पर तैनाती लोगों की, यहां पर पुलिसकर्मियों की हो गई है और इस खबर पर लगातार नजर बनी रहेगी। आगे आपको अपडेट्स देते रहेंगे। फिलहाल खबरों में आगे बढ़ रहे हैं। चलिए, दिल्ली से आपको खबर बता रहे हैं, जहां दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण की वजह से ग्रैब का स्टेज 2 लागू किया जाएगा। ग्रैब 2 आज सुबह 8 बजे से लागू हो जाएगा। दिल्ली का AQI लेवल 300 से ऊपर होने पर यह आदेश जारी किया गया है। ग्रैब 2 लगने के बाद दिल्ली NCR में डीजल से चलने वाले जनरेटर पर रोक लग जाएगी। एयर क्वालिटी मैनेजमेंट कमीशन ने NCR और आसपास के क्षेत्रों में बढ़ते प्रदूषण को देखते हुए यह आदेश जारी कर दिए हैं। ग्रैब 2 लागू होने के बाद दिल्ली में प्राइवेट गाड़ियों के इस्तेमाल को कम करने के लिए पार्किंग फीस को बढ़ाया जाएगा। साथ ही CNG और इलेक्ट्रिक बसों और मेट्रो की सर्विस को भी बढ़ाया जाएगा। तो आज से ही ग्रैब 2 का स्टेज, मतलब ग्रैब का स्टेज 2 लागू किया जाएगा। दिल्ली की हवा जहरीली हो चुकी है। AQI एयर क्वालिटी इंडेक्स 300 के पार पहुंच चुका है। यमुना नदी की भी हम वो तस्वीरें दिखा रहे थे, जहां जाग का लेवल, गंदगी का लेवल आपको बढ़ता हुआ नजर आ रहा था। यमुना नदी मानो ग्लेशियर बन चुका हो, इस तरह से तस्वीरें निकल आई थी। दिल्ली NCR में ग्रैब 2 लागू हुआ है। मेट्रो की सर्विसेज को बढ़ा दिया जाएगा। जो गाड़ियों का रफ्तार कम हो सके सड़कों पर, इसीलिए वहां पर जो पार्किंग के चार्जेस रखे जाएंगे वो कम किए, मतलब उसको बढ़ा दिए जाएंगे ताकि प्राइवेट गाड़ियों का इस्तेमाल कम हो सके। इसलिए पार्किंग फीस को बढ़ाया जाएगा और CNG, इलेक्ट्रिक बसों और मेट्रो की सर्विसेज को भी बढ़ाया जाएगा। 13 नवंबर को प्रदेश की 7 सीटों पर होने वाले उपचुनाव को लेकर सभी दल जोर शोर से तैयारी में लगे हैं। उम्मीदवारों के चयन को लेकर जयपुर में कांग्रेस प्रदेश स्तरीय ऑर्डिनेशन कमेटी की भी बैठक हुई, जिसमें उम्मीदवारों के नाम पर मंथन किया गया और बैठक के बाद PCC चीफ गोविंद सिंह डोटासरा ने बड़ा बयान दिया। उन्होंने साफ कर दिया है कि उपचुनाव कांग्रेस अपने दम पर लड़ेगी, किसी के साथ कोई गठबंधन नहीं। क्या है पूरा मामला, देखिए रिपोर्ट में। कौन फाइनल हम नहीं करने वाले, हमने डिस्कस किया है। रंधावा साहब पार्टी हाईकमान के साथ चर्चा करके डिक्लेयर कराएंगे। उपचुनाव को लेकर कांग्रेस में मंथन। प्रत्याशियों के चयन पर महामंथन।
उम्मीदवारों के नाम फाइनल। आला कमान लगाएगा आखिरी मोहर। राजस्थान में उपचुनाव को लेकर जयपुर में पीसीसी वॉर रूम में बड़ी बैठक हुई है, जिसमें सभी सीटों पर उम्मीदवारों के नामों पर महामंथन हुआ। कांग्रेस प्रदेश प्रभारी सुखविंदर सिंह रंधावा की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में पूर्व सीएम अशोक गहलोत, गोविंद सिंह डोटासरा समेत कई पदाधिकारी मौजूद रहे। बैठक के बाद पत्रकारों से बातचीत करते हुए गोविंद सिंह डोटासरा ने साफ कर दिया है कि नाम फाइनल हो चुके हैं, जिन्हें पार्टी आला कमान को भेजा जाएगा। उम्मीदवारों के नाम पर आखिरी मोहर पार्टी आला कमान ही लगाएंगे। हम 7 सीटों के ऊपर हमारी तैयारी है, हमारे कैंडिडेट हमने तय कर लिए हैं, बात कर ली है। जो भी आला कमान को हम प्रस्तावित नाम भेजेंगे, पैनल भेजेंगे, उसमें चर्चा कर लिए। किसी तरीके का कोई गठबंधन किसी से हमारा प्रदेश लेवल पे नहीं है। हम 7 जगह चुनाव लड़ रहे हैं, ये बात भी हम लोग क्लियर करना चाहते हैं। उपचुनाव के लिए बीजेपी जहां 6 उम्मीदवारों के नाम फाइनल कर चुकी है, तो वहीं भारतीय आदिवासी पार्टी भी 2 सीटों पर उम्मीदवारों के नाम फाइनल कर चुकी है। ऐसे में कांग्रेस फिलहाल इस रेस में पीछे नजर आ रही है। पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा ने भले ही उम्मीदवारों के नाम फाइनल करने की जिम्मेदारी आला कमान पर डाल दी हो, लेकिन ये जरूर साफ कर दिया कि कांग्रेस उपचुनाव में किसी भी पार्टी के साथ गठबंधन नहीं करेगी। पैनल तैयार कर लिया है, हमने 7 सीटों का इन्होंने पैनल दे दिया है, और जो दिल्ली हमारी सीईसी की मीटिंग होगी उसमें क्या करना है वो एक दिन में आपको पता चल जाएगा। और हमारे पूरे प्रदेश में हमारी कांग्रेस पूरे जोश से इलेक्शन लड़ेगी और हम जीत कर आएंगे। पीसीसी वॉर रूम में एक तरफ उम्मीदवारों के नाम पर महामंथन हो रहा था, तो वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस खेमे में टिकट से पहले ही नेता पार्टी के खिलाफ मोर्चा खोल चुके हैं। झुंझुनू विधानसभा सीट पर मुस्लिम न्याय मंच अल्पसंख्यक को टिकट देने की मांग की गई है। कांग्रेस नेता और मदरसा बोर्ड के अध्यक्ष एमडी चौबदार अपने समर्थकों के साथ कांग्रेस वॉर रूम के बाहर प्रदर्शन करने पहुंच गए। राजस्थान उपचुनाव में कांग्रेस से एक मुस्लिम उम्मीदवार के लिए टिकट की मांग की जा रही है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर वॉर रूम में जब बैठक जारी है तो यहाँ पर लोग पहुंचे हैं, ये मांग कर रहे हैं कि एक टिकट माइनॉरिटी का बनता है। माइनॉरिटी जब खुलकर के वोट करती है तो इन लोगों को टिकट दिया जाता है। कहाँ से हैं आप, क्या मांग कर रहे हैं? सर, हम 75 साल से कांग्रेस के वफादार वोटर हैं। किसके लिए मांग कर रहे हैं, कौन उम्मीदवार है? उम्मीदवार है, हम किसी व्यक्ति विशेष के लिए नहीं आए हैं। वोट देंगे नहीं देंगे? वोट नहीं देंगे, वोट नहीं देंगे। अगर नहीं सुनेंगे तो हमारी, अगर टिकट नहीं मिला तो माइनॉरिटी वोट नहीं करेगी। वोट नहीं देंगे। कितने साल से दिया? 70 साल से कंटिन्यू वोट देते आ रहे हैं और हमेशा मांग करते हैं, मांग करते हैं, नहीं टिकट देते, अब की और वोट नहीं देंगे। बिल्कुल, तो ये एक बड़ी चेतावनी है कांग्रेस के कोर वोटर्स की कि झुंझुनू सीट जो कि माइनॉरिटी बाहुल्य सीट है, तो अगर टिकट नहीं मिला तो इस बार बाइकआउट किया जाएगा। बहरहाल टिकट बंटवारे से पहले ही कांग्रेस नेताओं ने मोर्चा खोल दिया है। ऐसे में टिकट बंटवारे के बाद क्या हाल होगा, ये अंदाजा लगाया जा सकता है। बहरहाल 25 अक्टूबर नामांकन की आखिरी तारीख है। ऐसे में उम्मीद की जा सकती है कि किसी भी वक्त कांग्रेस उम्मीदवारों के नाम फाइनल कर सकती है। जयपुर से न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए अरबाज अहमद की रिपोर्ट। और खबरों में आगे बढ़ते हुए आपको बताते चले, एसआई भर्ती परीक्षा 2021 को रद्द करने की मांग हर दिन तेज होती जा रही है और इसको लेकर जोरदार विरोध प्रदर्शन भी हो रहे हैं। सोमवार को भी राजधानी जयपुर में युवा बेरोजगारों ने इसको लेकर विरोध प्रदर्शन किया। क्या कुछ मामला है, देखिए इस रिपोर्ट में। राजस्थान पुलिस सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा 2021 सवालों के घेरे में है। एक तरफ एसआई की ट्रेनिंग कर रहे सफल अभ्यर्थियों के परिजन इस परीक्षा को रद्द नहीं करने की मांग कर रहे हैं, तो वहीं अब युवा बेरोजगारों ने भी इस परीक्षा को रद्द करने की मांग को लेकर मोर्चा खोल दिया है।
इस भर्ती परीक्षा में बड़े स्तर पर धांधलेबाजी हुई है। एसओजी ने इस बात की पुष्टि कर दी है। पुलिस मुख्यालय ने भर्ती रद्द की अनुशंसा कर दी है और माननीय एजी एडवोकेट जनरल साहब ने इस बात से सहमति जता दी है, अपनी विधिक राय दे दी है कि इस भर्ती परीक्षा को रद्द किया जाए। तो आखिर क्या ऐसी सरकार की मंशा है कि इतना बड़ा स्कैम होने के बावजूद भी, आरपीएससी से पेपर लीक के होने के बावजूद भी, जो संवैधानिक संस्था है जिनके गोपनीयता की और पारदर्शिता की जिम्मेदारी बनती थी, वहां से अगर पेपर लीक होता है तो हमारी एक ही मांग है, इस भर्ती परीक्षा को तत्काल प्रभाव से रद्द किया जाए। सर 1 साल से हम कंटिन्यू यहाँ धरना दे रहे हैं और पीछे देखा जाए तो 3 साल से इस वैकेंसी के पीछे पड़ रहे हैं। सर ये बात छुपी नहीं है कि इस भर्ती में क्या धांधली हुई है। सर सरकार को जगना चाहिए, क्योंकि 6 महीने में तो कुंभकर्ण भी जग गया था। प्रदर्शन कर रहे युवाओं का कहना है कि अब मामले में किसी तरह की लीपापोती नहीं चलेगी और इस भर्ती में धांधली भी सामने आ चुकी है और कई गिरफ्तारियां भी हो चुकी हैं। ऐसे में इस भर्ती को रद्द करना चाहिए। क्या मांग आप लोगों की? एसआई भर्ती को रद्द करना है, एसआई भर्ती को रद्द करना है। रद्द करो। इन मांगों को लेकर मैं बैठी हूँ। हाँ सर हुआ है। परीक्षा मैडम क्या होना चाहिए? भर्ती परीक्षा रद्द होनी चाहिए। आरपीएससी के पूर्व सदस्य रामू रायका को गिरफ्तार किया गया। रामू रायका के बाद बेटा देवेश और बेटी शोभा भी अरेस्ट हुए। रामू राम रायका ने 6 दिन पहले पेपर की व्यवस्था कर दी थी। रायका को पेपर आरपीएससी मेंबर बाबूलाल कटारा से मिला था। निलंबित आरपीएससी मेंबर कटारा को भी गिरफ्तार कर लिया गया। रायका के बच्चों की निशानदेही पर आरपीएस से दिनेश प्रियंका पकड़े गए। 9 अक्टूबर को आरपीएस से 5 ट्रेनी एसआई को हिरासत में लिया गया। एसओजी ने पूछताछ के बाद 4 ट्रेनी एसआई को गिरफ्तार कर लिया और अब तक इस मामले में 50 से ज्यादा गिरफ्तारियां हो चुकी हैं। कहना है कि बजट लाल सरकार किसी भी तरीके से इस परीक्षा को रद्द करे, उन्हें न्याय दे और आने वाले दिनों में सरकार का फैसला क्या होगा, मुख्यमंत्री का फैसला क्या होगा, ये वक्त ही बताएगा। कैमरा पर्सन अविनाश के साथ विष्णु शर्मा, न्यूज़ 18 राजस्थान, जयपुर।